के मौर्य आपके सामने लेकर आया हूँ साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के कुछ 10 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा बेहद और ख़ास हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धन कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन। अब देखिए दोस्तों, मान लो अगर ये हमारी धनराशि पी थी तो ये कितने गुना होगी? 5 पी। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बहुत ज्यादा। देखिए, कोई राशि पी थी, पी से कितनी हुई? 5 पी। अब जब ये 5 पी हुई है तो कितने पी यानी कितने रुपए का ब्याज लगा इस पे? 4 रुपए का। 4 रुपए का ब्याज। देखो, अब ब्याज हमेशा किस पे मिलता है? राशि पे मिलता है। कितने से मिला है? पी से। और कितना? ये 100। और बटे में कितने वर्ष? 8 वर्ष। तो दोस्तों जैसे ये है, इसे पी से पी कटेगा और 4 से कट जाएगा दोस्तों, ये कितनी बार? 2 बार। और ये कट जाएगा इससे 50 बार। तो जो हमारा रेट यानी कि जो हमारी दर है वो दोस्तों है 50%। वो दोस्तों है 50%। देखिए दोस्तों, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है। कोई धनराशि कोई धनराशि कोई धनराशि देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे बताना चाहूंगा, डिस्कस करूंगा। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 16 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? 16 वर्षों में दुगना हो जाती है। मान लो एक थी, दुगना होगी कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। उसने पूछा कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। दोस्तों 3 गुना होने का मतलब, जैसे पहले राशि 1 रही होगी तो उस पर ब्याज कितना लगा होगा दोस्तों? 1 रुपया। ऐसे ही ये कितना रहा होगा दोस्तों? इस पर कितना लगा होगा ब्याज? 2 रुपए मिला होगा। अब ये पहला वाला जो इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो वो 16 वर्षों में हुई है, तो आप 16 वर्षों का जो है 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों ये कितने वर्षों में हो जाएगी? 32 वर्षों में जो है ये हो जाएगी दोस्तों दुगना। ये दोस्तों इसका एक शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि ये हमारा ब्याज कितने रुपए मिलेगा दोस्तों? ये ब्याज होगा हमारा 1 रुपया। इस पे जो ब्याज मिला यानी कि जो ब्याज मिला इस पे कितना मिला दोस्तों? ये 2 रुपए। इस पे 1 रुपया। इसका कितने गुना है? 2 गुना। अब जो 2 गुना है तो उस समय का 2 गुना कर देंगे दोस्तों, तो ये कितने वर्षों में आ जाएगी? 32 वर्षों में। तो मैं ये समझता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा। देखिए, इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं। कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो उसने इस क्वेश्चन में पूछा, सेम इसी तरीके का सवाल है। 15 गुना हो जाती है, 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? मान 1 रुपया था, 1 रुपये से 3 रुपए हो गए। ऐसे ही वे 1 रुपया 5 रुपए बनने में कितने वर्ष लगेंगे? तो दोस्तों जैसे 1 रुपया था तो 1 रुपये से कितना ब्याज मिला इन्हें? 2 रुपए ब्याज मिला। तो यानी कि यहाँ इसका ब्याज यहाँ लिख देंगे हम दोस्तों, ब्याज 2 रुपए मिला। इसे दोस्तों कितने रुपए ब्याज मिला दोस्तों? इसे मिला 4 रुपए दोस्तों। तो इसके ब्याज में और उसके ब्याज में कितने गुना है इसका ब्याज? इसका 2 गुना है दोस्तों। कितने गुना है? 2 गुना। तो हम जो 15 वर्ष में वो 3 गुना हो रहा था उसी का कर देंगे दोस्तों। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 वर्ष में ये राशि जो है दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी? 30 वर्षों में दोस्तों हमारी ये जो राशि हो जाएगी वो 5 गुना हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो होते हैं ये ब्याज है दोस्तों, ब्याज। और ये हमारा जो है मतलब एक तरीके से राशि है दोस्तों। ये हमारा जो है मिश्र धन है, दोस्तों, ये मिश्र धन। अब दोस्तों देखिए, कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो ये मोस्ट वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों देखो और क्वेश्चन आते हैं, मैं आपसे बताता हूं। जैसे कि अब एग्जामिनर जो पूछता है, एक सवाल पूछता है, कोई धनराशि जो है 6 वर्षों में 416 रुपए और 9 वर्षों में 464 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि 6 वर्षों में 416 रुपए और दोस्तों 9 वर्षों में 464 रुपए हो जाती है। तो यानी कि जो ये 9 वर्ष हैं दोस्तों, ये 9 वर्षों में जो हो रही है राशि वो हमारी कितनी हो रही है दोस्तों? 464 रुपए 9 वर्षों में हो रही है। तो 6 वर्षों में दोस्तों कितनी रही होगी? तो 6 वर्षों में जो थी हमारी दोस्तों, वो 6 वर्षों में हमारी कितनी? 6 वर्षों में दोस्तों हमारी जो राशि थी वो 416 रुपए थी दोस्तों। 6 वर्षों में हमारी राशि जो थी दोस्तों वो 416 रुपए थी। तो इन दोनों में आप देखोगे, जैसे दोस्तों ये है, ये आप देखोगे तो ये कितना है दोस्तों? 416। और ये कितना है दोस्तों? 464। अगर मैं 464 में से 416 घटाऊंगा दोस्तों, यहां से अगर मैं दहाई लूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 14। और 14 में से 6 जाते हैं तो दोस्तों कितना बचता है? 8। यहां हमारा 5 बचा, 5 में से 1 गया दोस्तों तो कितना बचा? 4। तो ऐसे ही दोस्तों जो हमारा अंतर आता है, जो हमारे ये हमारा क्या होता है? मिश्रधन है दोस्तों।
ये हमारा मिश्रधन होता है, ये ब्याज की संख्या होती, तो मतलब हमें प्रिंसिपल पता करना है। तो हमें 48 रुपए ब्याज फाल ज्यादा मिला। ज्यादा किस वजह से मिला? क्योंकि जैसे 3 वर्ष हम बढ़े हैं, ये हमारा 3 वर्ष जो है बढ़े हैं दोस्तों, यानी ये 3 वर्ष का जो ब्याज है हमारा दोस्तों, ये कितने रुपए है? 48 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो ऐसे ही 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, वो 1 वर्ष का ब्याज कितने रुपए होगा दोस्तों? 16 रुपए होगा 1 वर्ष का ब्याज। तो ऐसे ही अगर हमें किसी का भी अमाउंट निकालना है, जिस वर्ष से 1 वर्ष का ब्याज 16 रुपए, 9 वर्ष का निकाल लेंगे तो इसमें से घटाएंगे, 6 वर्ष का निकाल लेंगे तो दोस्तों इसमें से घटाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्षों का ब्याज, तो दोस्तों 16 और गुणा में 6, यानी 16 6 96। तो दोस्तों 6 वर्षों का ब्याज हो गया 1696। अब अगर मिश्रधन में से हम जो है, मिश्रधन में से हमें राशि अगर निकालनी होती है दोस्तों, तो हम क्या काम करते हैं? मिश्रधन में से ब्याज घटा देते हैं, जो भी होता है। मिश्रधन हमारा कितना है दोस्तों? 416 रुपए, और माइनस हमारा कितना है ब्याज? 96 रुपए दोस्तों। तो जैसे ये 96 है और ये कितना है दोस्तों? 416 और 96 अपना आप घटाओगे आप तो 0 बचेगा, ठीक है। यहां से अगर आप ढाई लोगे तो 11, और 11 में से अगर आप घटाओगे 9, तो 11 में से अगर आपने 9 घटाया तो 2 बचा, और ये कितना हो गया दोस्तों? 300। यानी ये जो आपकी राशि जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 320 रुपए। ये होता है दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप यहाँ बस ये 3 वर्ष का ब्याज है तो यहाँ 200 और गुना कर देते, दोनों लोग कितना हो जाता? 96, और 96 इसमें से घटा देते दोस्तों, तो आपकी तो भी 320 रुपए राशि आ जाती है आराम से। जैसे दोस्तों हमारे 320 रुपए राशि आई है। अब ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं, कोई सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी तरीके का सेम बिल्कुल। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 4720 रुपए और 7 वर्षों में 5680 रुपए हो जाती है। यानी कि 3 वर्षों में जो होती है राशि, वो 3 वर्षों में दोस्तों 4720 रुपए हो जाती है 3 वर्षों में। ऐसे ही जो है दोस्तों ये 7 वर्षों में जो राशि हो जाती है, वो हमारी हो जाती है 5680 रुपए हो जाती है दोस्तों, 5680 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, पहले राशि 4700 थी, आज 5680 है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये राशि 3 वर्ष से बढ़ के 7 वर्ष में, यानी कितने वर्ष बढ़ा दोस्तों? ये 4 वर्ष बढ़े, और 4 वर्ष का बढ़ने का मतलब जो भी बढ़ा होगा इसका ब्याज ही तो बढ़ा होगा। अब ब्याज बढ़ा होगा दोस्तों कितना? 5680, ये 5680, फिर कितना? 4720, तो कितना ब्याज मिला? 0.6। यहां से दोस्तों ढाई लेंगे तो कितना होगा? 16, और 16 में से अगर 7 जाएगा तो दोस्तों बचता है 9। यानी कि जो हमें ब्याज ज्यादा मिला वो 960 रुपए ब्याज ज्यादा मिला दोस्तों। और वो कितने वर्षों में मिला हमें? वो दोस्तों 4 वर्षों में मिला। कितने वर्षों में मिला दोस्तों? 4 वर्षों में हमें ब्याज फालतू यानी ज्यादा मिला। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों? 24 चौक 96, यानी 240 रुपए दोस्तों हमें कितना मिलेगा? 240 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज अगर 240 रुपए है दोस्तों, तो 4 वर्ष का ब्याज हम इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 वर्ष का अगर ब्याज हम निकाल लेंगे, क्योंकि 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24 या 72, यानी 720 रुपए दोस्तों। अगर मैं इस 4700 में से ये घटा दूंगा तो मेरी राशि निकल के आ जाएगी। जो हमारी राशि निकलेगी दोस्तों वो कितनी आएगी? 4720 और माइनस 720, तो कितना बचेगा दोस्तों? 4000 रुपए दोस्तों, ये हमारा अमाउंट हो जाता है, यानी प्रिंसिपल हो जाता है। अमाउंट नहीं दोस्तों, सॉरी, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों, अगर मान लो आपसे ये पूछ ले जाए कि इसकी दर बताओ, रेट बताओ, तो अगर आप दर भी निकालना चाहते हो तो दर भी निकाल सकते हो। कैसे? 1 वर्ष का ब्याज कितना? 240 रुपए, और राशि कितनी है दोस्तों? ये 4000 रुपए, और गुणा में कितना आएगा? 100, यानी कि 0 से 0 0 और 4 से काट देंगे दोस्तों, ये 6%। इसकी दर भी हमारी 6% रहती है। आप लोग देख सकते हो, ये इससे शॉर्ट करने का इसका कोई और मेथड नहीं है। मैंने आपको इतना शॉर्ट मेथड आपको बताया है, तो आप लोग देख दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेकर आया हूं कि कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए
तो उसे 24 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ता है, राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने का देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। मान लो उसने कहा कि अगर मैं ब्याज दर 1% अधिक कर दूं, तो दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं समय बढ़ाता हूं तो क्या ब्याज बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर मैं दर बढ़ाता हूं तो भी ब्याज बढ़ेगा। तो उसने ये कहा कि अगर ब्याज दर 1% अधिक कर दी जाए तो कितना 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, यानी कि 1% अधिक होने से उसे 24 रुपए अधिक देने पड़ते थे। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अगर 1% 1 वर्ष के लिए अधिक है तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों कितनी होगी? 2% अधिक होगी। जब ये 2% अधिक होगी तो कितना ब्याज अधिक देना पड़ा उसे दोस्तों? देखो ये कितने परसेंट अधिक देना पड़ा उसे? 2%। यानी कि 2% की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितने रुपए है? 24। तो अब यहां से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें, क्योंकि राशि हमारी कितनी है? 100%। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 और गुणा में दोस्तों कितना? 100। यानी 2 से कटेगा कितना? 12 बार। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? राशि हमारी हो जाएगी दोस्तों 1200 रुपए। ये एक क्वेश्चन दोस्तों ये होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है सेम ऐसा ही। उसने कहा एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर को 2.5% अधिक कर दिया जाए तो उसे 540 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ता है। अगर मान लो मैं एक आपसे कहता हूं कि ब्याज दर जो बढ़ाई हमने वो दोस्तों हमने कितनी बढ़ाई? 2.5% बढ़ाई दोस्तों। अब जब ये 2.5% बढ़ाई तो कितने वर्ष के लिए हो? 3। अगर 1 वर्ष के लिए 2.5 बढ़ी है तो 3 वर्ष के लिए कितना? यानी 75। 25 या 75, तो यानी 7.5% दोस्तों अधिक ब्याज हमारी दर जो है बढ़ी। इस 7.5% के बढ़ने की वजह से ही उस व्यक्ति को 540 रुपए अधिक देने पड़ते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहां से 100% की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 540 बटे 7.5 और गुणा में दोस्तों कितना? 100। अब देखिए दोस्तों यहां अगर मैं एक जीरो और बढ़ा दूं कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो 25 तिया यानी इसे काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75। अगर मैं इसे काटूं यहां से 18 तिया 54, तो 18 तिया 54 दोस्तों, 18 चौक 72, तो यानी कि कितना हो गया? ये 7200 रुपए हमारी दोस्तों राशि हो जाएगी टोटल। ये देखो दोस्तों मैंने आपको कितना शॉर्ट मेथड बताया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कराता हूं जो आपको आसानी से याद रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों ये है कि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है कोई, मतलब एक राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर को हम कितने परसेंट बढ़ा दें दोस्तों? ब्याज की दर को अगर हम कितने 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है 3% बढ़ा दे, यानी दो वर्ष के लिए निवेशित की गई और हमने कितने परसेंट बढ़ा दिया दोस्तों? 3%। तो ब्याज कितने परसेंट बढ़ के मिला हमें? 6%। और इस 6% की वैल्यू कितने रुपए? कितना अधिक मिला? 300 रुपए अधिक मिला। तो दोस्तों हम 100% की वैल्यू यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 300 बटे कितना? 6 और गुणा में दोस्तों 100, यानी से हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? 50 बार। तो कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 5000 रुपए। ये हमारी राशि जाती है। अभी एक क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपसे बताऊं, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है, एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है, मैं आपसे बताता हूं, देखो देखते रहना। दी गई साधारण ब्याज की, देखो इसे मैं साफ कर देता हूं। देखिए इस टाइप के भी मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। दी गई साधारण ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से जो अनुपात है वो कहता है कि प्रिंसिपल का अमाउंट से जो अनुपात है वो 5:6 है। फिर वो क्वेश्चन में कहता है कि 5:6 है। फिर उसने क्वेश्चन में ये कहा कि 3 वर्ष के उपरांत ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है, यानी कि किसी ब्याज की दर से 2 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। अब कितने वर्ष में हुआ? 3 वर्ष में। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ कि क्या हमारा प्रिंसिपल बदलता है? नहीं बदलता, प्रिंसिपल जितना है उतना ही रहेगा। तो मैं इसे बना लेता हूं। अगर मुझे प्रिंसिपल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो सेम, ये 5 है और ये 2 है दोस्तों, ये 5 है और ये 2 है। तो मैं इसे 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करता हूं और इसे मैं 5 से गुणा करता हूं, यानी 10 बनाने के लिए। तो हमारा क्या बना दोस्तों? ये 10 बना हमारा, और ये दोस्तों हमारा 12 बन गया, और ये कितना बना दोस्तों? हमारा 10 बना, और ये कितना बना दोस्तों? 15। तो आप ये देख सकते हैं ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है।
तो हमें कितने रुपए ब्याज ज्यादा मिला? ये दोस्तों हमें 3 रुपए ब्याज अधिक मिला, 3 रुपए अधिक मिला। तो यहां से मैं दर निकाल सकता हूं दोस्तों। 3 रुपए ब्याज है, कितने रुपए पे? 10 रुपए पे। और ये कितना हो गया दोस्तों? 100। कितना? 100। और 100 और बटे में कितना? 3, क्योंकि 3 वर्ष है ना, तो 3 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का 1 निकाल देंगे, वैसे 3 का लेना तो 3 ले लो। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो रेट आ जाएगा दोस्तों 10%। देखिए अभी मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखिए एक क्वेश्चन ये कराता हूं कि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का मिश्रधन से जो अनुपात है, वो अनुपात जो है 4:5 है। 3 वर्ष के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो जब ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है तो हम इसे क्या काम करेंगे? फिर सेम वही कंडीशन, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। जब ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यानी ये हमारा मूलधन, ये हमारा मिश्रधन। तो अब यहाँ मूलधन कितना है? 4 रुपए, यहाँ कितना है? 5 रुपए। तो हमें इसे बराबर बनाना पड़ेगा। मैं इसे 5 से गुणा कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ दोस्तों 4 से गुणा, क्योंकि हमें बराबर करना है। तो अब जो हमने देखा, तो हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट सा जो रेशियो आया वो 20:25, 20:25। और ये कितना है हमारा? 20:28 आया दोस्तों, 20:28। तो एक बात बताओ, पहले 25 रुपए ब्याज मिलता था, तो अब कितने रुपए ब्याज मिलता है? 28 रुपए। तो कितने रुपए ब्याज फालतू मिला हमें? 3 रुपए। यानी कि 3 वर्ष में 3 रुपए, यानी कि 1 वर्ष में 1 रुपया। तो अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 वर्ष यानी कि 3 रुपए ब्याज मिला। 3 रुपए ब्याज कितने मिला? 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में 3 रुपए ब्याज मिला, तो 3/20 और गुणा में कितना दोस्तों? 100 और बटे में कितना? 3। 3 से 3 कट जाएगा और 20 पंजे 100। तो यानी कि जो आर बराबर आया है वो दोस्तों हमारा आया है 5% दोस्तों। ये हमारा आर बराबर 5% आया है। तो आप जो है दोस्तों, मैं आपके सामने देखे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूंगा। आपका अपना चैनल।